भक्त प्रहलाद के पौत्र असुरराज बलि एक महान दानी और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक बार वे भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उसी समय भगवान नारायण वामन ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पधारे और द्वार पर खड़े होकर दान की प्रार्थना की। राजा बलि स्वयं आगे आए और बोले, ब्राह्मण देव, जो भी इच्छा हो निःसंकोच मांगिए। वामन ने केवल 3 पग भूमि का वर मांगा। बलि ने हंसते हुए संकल्प लिया और दान स्वीकार कर लिया। तभी वामन का स्वरूप विराट हो गया। एक पग में उन्होंने समस्त लोकों को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा। राजा बलि ने बिना क्षणभर सोचे अपना शीश झुका दिया। प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने ऐसा ही किया और बलि को सुतल लोक का स्वामी बनाकर भविष्य के मनवंतर में इंद्र पद का वरदान दिया। साथ ही स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, आज से तुम्हारे नाम पर यह परंपरा बलिदान कहलाएगी। जब भगवान ने वर मांगने को कहा तो बलि बोले, प्रभु, मैंने अभी अभी आपको संपूर्ण सृष्टि दान कर दी है। दान दी हुई वस्तु वापस लेना मेरे स्वभाव के विपरीत है। यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो स्वयं को ही मुझे दे दीजिए। ये सुनकर भगवान वामन सदा के लिए बलि के साथ सुतल लोक चले गए। नारद मुनि यह समाचार माता लक्ष्मी को सुनाने पहुंचे और बोले, देवी, अब तो नारायण राजा बलि के द्वारपाल बन गए हैं। माता लक्ष्मी ने उपाय पूछा। नारद जी ने संकेत दिया, बलि की कोई बहन नहीं है। माता लक्ष्मी संकेत समझ गईं। वे साधारण स्त्री का रूप धरकर सुतल लोक पहुंची। राजा बलि ने उन्हें दुखी देखा और कारण पूछा। देवी बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। सबकी तरह मायके जाने की इच्छा है, पर जाऊं तो किसके पास? बलि ने तुरंत कहा, आज से मैं आपका भाई हूं। माता लक्ष्मी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने बहन से कुछ मांगने को कहा। तब देवी बोली, भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए। इतना कहते ही लक्ष्मी नारायण अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बलि समझ गए कि उन्होंने स्वयं माता लक्ष्मी को बहन बनाया है। वे क्षमा मांगने लगे। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं अपने स्वामी को लेने आई थी। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान नारायण को साथ लेकर वैकुंठ लौट गईं। जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। परोपकार, दान और निष्काम सेवा जहां होती है वहीं सच्ची समृद्धि निवास करती है। दान वही फल देता है जो सच्ची, शुद्ध और ईमानदार कमाई से किया जाए। संतोष, सादगी, करुणा, भक्ति और सत्कर्म, यही लक्ष्मी नारायण को जीवन में आमंत्रित करते हैं। एक सत्कर्म पूर्ण हो तो दूसरा आरंभ करो, फिर तीसरा, क्योंकि निरंतर सत्कर्म करने वालों के जीवन में ही लक्ष्मी और नारायण सदा विराजते हैं। बलि ने सर्वस्व दान किया, इसलिए स्वयं भगवान उनके अधीन हो गए। लक्ष्मी को पाने का उपाय संग्रह नहीं, त्याग है। जहां निष्काम दान है वहां वैकुंठ स्वयं उतर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।